को महीने का कितना मैं कैलकुलेट 12.5 करोड़ दिन का 40 लाख टिंग 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 आपको खाली एफडी का ब्याज मिलेगा। आपको नहीं लगता कि थोड़ा आपका कोर फोकस से आप डाइल्यूट कर रहे हो कि आप मैनेज कर पाओगे? हम सारे सेगमेंट में जाएंगे, लेकिन आप पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कैसे करते हो? इमरजेंसी फंड सेविंग्स कैसे करते हो? थोड़ा कुछ वो इंडिकेशन। कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड में करता है, पर जो मुझे सेफेस्ट और प्रॉपर ग्रोथ जो दिखता है दैट इज 18 साल की उम्र में पढ़ाई वढ़ाई कैसे करोगे, बिजनेस कैसे रन करोगे, वो धक धक नहीं हुआ सर? तब मुझे कुछ भी अड़ता था तो मैं कॉल करता था मेरे फादर या दादाजी को। वो मेरे को एक ही जवाब देने के, तू तेरा डिसीजन ले, वो सही रहे या गलत रही। क्या गलतियां की आपने 18 से 25 साल की एज में? कुछ गलतियां की रहेगी। हम कभी कभी वो एज में बहुत एग्रेसिव रहते, तो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते। पढ़ाई करते वक्त भी एक चीज ध्यान में है कि हम कितना भी पढ़ लो, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन ग्राउंड मिलता है वही हमको लाइफ टाइम काफी काम में आता है। 18 साल आपने यही काम किया, तो क्या क्या एक्सपेंशन किया? इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक, उसमें काफी लॉस भी हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। जब बिजनेस सेट होता है ना तो लोगों के हाथ में चूल आता है। 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का कंपनी बनाना है तो पहले दोस्तों बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पॉडकास्ट है। आई लव शूटिंग दिस पॉडकास्ट क्योंकि प्रूफ ऑटोमोड हो सकता है, प्रूफ चाहिए। बिजनेस 100 करोड़ पे इजीली जा सकता है, प्रूफ चाहिए। 1000 करोड़ का ऑडिट रोड मैप, प्रूफ चाहिए। ये पॉडकास्ट में हम प्रूफ देंगे कि कैसे टियर 3 सिटी में छोटे फैमिली बिजनेस में काम करने वाला लड़का अपने आप पे इन्वेस्ट करता है। एक फिर 2 शोरूम्स करता है। आज एक बिजनेस में सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाता है। दूसरे बिजनेसेस को कोविड के बाद स्टार्ट करके वहां पे भी वो मैजिकल फिगर 100 करोड़ पे जाता है। कांस्टेंट लर्निंग सिस्टम्स एचओडीज को डाल के कैसे 1000 करोड़ का रोड मैप बन सकता है। वेरी एक्साइटेड क्योंकि जिस बिजनेस में पागलपन यानी पैशन है, पोटेंशियल स्किल्स है, पर्पस है, ये पॉडकास्ट में आपको समझेगा कि एक पॉजिटिव पर्पस भी है और एक अच्छा बिजनेस प्लान पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी शीट है। और मैंने अपना 9S फ्रेमवर्क भी ये पॉडकास्ट में शेयर किया है कि उसको ऑडिट करके हमें पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या अच्छा क्या बुरा चल रहा है। तो ये पॉडकास्ट देखना, नोट्स बनाना, बिजनेस में इंप्लीमेंट करना और 100,000 करोड़ का सपना देख के आप भी वो जर्नी पे स्टार्ट करो। लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर। तो दोस्तों बिजनेस विद बसेश में मैं वेलकम करना चाहता हूं एवी ट्री के शानदार एंटरप्रेनर अभिनंदन जी। मारवाड़ी है, हमारे जैसे ही फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड के, लेकिन खुद की चूल थी, खुद का बिजनेस करना था तो खुद का बिजनेस किया और ये जर्नी पे 100 करोड़ अचीव हो चुका है। अब 1000 करोड़ की जर्नी है। तो हम डिकोड करेंगे कि कैसे इंसान स्ट्रगल करता है। फैमिली बिजनेस में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इनके बिजनेस में पर्पस भी है, प्रॉफिट भी है, पैशन भी है, पागलपन भी है और पोटेंशियल भी है। ये पॉडकास्ट का नाम मैं कहूंगा द इकिगाई पॉडकास्ट। यानी एक इंसान को जब पागलपन, पैशन, पोटेंशियल यानी स्किल्स मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है और अच्छा बिजनेस मॉडल मिल जाता है तो 100,000 करोड़ पॉसिबल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सर वेलकम ये पॉडकास्ट पे। थैंक यू सर। यस, आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद द स्टोरी सर। हम ऑलमोस्ट सेम एज के, तो हमारा बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हुआ है। आई एम हैप्पी टू हैव मेट यू। फैमिली बैकग्राउंड समझते हैं, फैमिली बिजनेस था, एग्री इंपोर्ट्स का, इम्प्लांट्स का ये बिजनेस था। क्या था वो जरा बताइए प्लीज। बेसिकली आई एम फ्रॉम कोपरगांव नियर शिरडी। तो हमारा फैमिली बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड टेलर्स। ठीक है। वो एक्सपोर्ट करते हैं हम पूरा। और फादर पढ़े लिखे थे? फादर बीकॉम, ही इज वाओ, बीकॉम एजुकेटेड। वाओ, वाओ। क्योंकि यूजुअली टियर 2 टियर 3 सिटीज में कम था, राइट, बट ये एक अच्छा एडवांटेज उन्हें मिल गया। मिल ठीक गया। है। फिर तो So, और वो बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में कौन कौन है? अभी जो मेरे फादर है वो देखते हैं, अभी भी देखते हैं? अभी भी देखते हैं। मेरे अंकल है और अंकल का सन है, यानी चाचा बोल सकते हैं। चाचा और है, आपका फर्स्ट कजिन। फर्स्ट कजिन है। तो आप वो बिजनेस में कंटिन्यू आपने क्यों नहीं किया? मुझे पहले से यानी बचपन से ये था कि मैं कुछ यानी कर खुद का कुछ अलग करूं, और मुझे पहले से था कि मैं सिटीज में रहूं। अच्छा, बट तो लोग तो उल्टे हैं। अभी मैं सिटी वाला हूँ सर। राइट, मुझे तो गांव में रहना है, फार्म हाउस बनाना है, नदी किनारे, गौशाला हो, डॉग्स हो, शांति हो, बीवी 3 दिन आए 3 दिन ना आए, शांति से लैपटॉप इंटरनेट हो, मैं काम करूँ। तो ऐसा क्यों सर? आपको शहर आना है, शहर वाले को गाँव जाना है। वो अभी हर एक का थॉट प्रोसेस है रही। अभी जैसे बिजनेस, अगर मुझे 1000 करोड़ का आदमी बनना है जैसे, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं गांव में रह के, यानी है चांसेस, ऐसा नहीं कि बट नहीं बन डिफिकल्ट है, सकता है, बट डिफिकल्ट होता है। जब हम सिटी में जाते जो अपने से बेहतर लोगों को मिलते हैं, राइट, तो उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो, उनसे काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है श्योर। कि लाइफ में यानी क्या क्या हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात बोला। मैं इसमें एक पर्सपेक्टिव भी दूंगा अभिनंदन जी।
अगर बिजनेस ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है और ब्रांड हो तो फिर आप टीयर 2 टीयर 3 में चला सकते हो। श्रीधर वेम्बू साहब ने पहले चेन्नई में और हर जगह से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, फिर वो गांव में शिफ्ट हुए। अगर गांव से बिल्ड करते तो शायद एक यूनिकॉर्न नहीं बनता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि गांव में आज भी बिजनेसेस बना सकते हो, टीयर 2 में बना सकते हो, बट स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता। और अगर आप 10 करोड़ के टर्नओवर पे अटके हुए हो या 50 करोड़ पे अटके हुए हो, क्योंकि आप वहां पे राजा बन जाते हो, तो आपके अंदर कंफर्ट जोन आता है। राइट। मुंबई में आप किसी को बोलो मैं 100 करोड़ का कर रहा हूँ तो वो हंस देगा, हंस अरे देगा। 100 करोड़ के ऐसे 1000 लोग हैं। तो बराबर। यहाँ पे 10,000 1 लाख करोड़ वाले हैं, आईपीओस वाले। तो मुझे लगता है कि बड़े शहर में एक एडवांटेज है कि अच्छा नेचर, अच्छा इकोसिस्टम और टैलेंट मिल जाता है, ये एडवांटेज है। बराबर। बट आपको ये नहीं लगा अभिनंदन भाई कि फैमिली बिजनेस का मैं बेस छोड़ रहा हूँ तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? शायद जिंदगी के आपके 10 साल वो बेस बनाने में निकल गए, ऐसा लगता है आपको? ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे फादर ने एक अच्छा चीज किया था कि अहमदनगर में काफी पहले लैंड एक प्राइम लोकेशन पे लेके रखा था। लेके रखा था। ठीक है। तो जैसे 2002 में टीवीएस का पेपर ऐड आया हाँ कि अहमदनगर में डीलरशिप देना है, हाँ तो फादर ने अप्लाई किया, ग्रैंडफादर और फादर ने, और फर्स्ट डे आई वाज जस्ट 18, पूरा बिजनेस मुझे सौंपा दिया 18 साल की एज पे 18 साल के एज में। आप मारवाड़ी हो सर? हाँ। ये खासियत मारवाड़ीज, जैन्स में, गुजरातीज, कच्छीज, बनियाज में ये दिखता है कि वो लोग सेव बहुत करते थे। आई एम अज्यूमिंग आपके फादर ने सिंप्लिसिटी से रह रहेंगे। 100%। ये आज की जनरेशन को सीखने जैसा है कि आप जितना सिंपल रहोगे, पैसा जो बचता है वो बिजनेस में डालो, पैसा जो बचता है वो इन्वेस्ट करो। वो ज़माने में लैंड ले लेते, आज लैंड लेने में कमर टूट जाती है कमर सब। टूट हम जिस एरिया में हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, यहाँ पे रेट 1.25 लाख रुपये स्क्वायर फीट है। यानी आप समझो 1 करोड़ में बाथरूम नहीं आएगा। जाए। तो लैंड, एंसेस्ट्रल लैंड लिया हुआ है, तो इट्स ईजियर फॉर अस। तो ये प्रैक्टिकलिटी हमें समझना है। तो ये आई थिंक ये अप्रिशिएट हमें करना पड़ेगा कि ये दादाजी और पापा का प्लानिंग है कि लैंड ले लो। 100%। लेकिन सर मैं एक चीज़ बोलो, 18 साल की उम्र में पढ़ाई वढ़ाई कैसे करोगे, बिजनेस कैसे रन करोगे, वो धक धक नहीं हुआ सर? मैं यानी उस टाइम तो फ्रैंकली बोलो, मुझे बिजनेस का जीरो भी नहीं पता था। हाँ राइट। हाँ तब जो भी पैसा आता था मैं शॉपिंग में उड़ाता था, यानी ये तब की बात है। जी जी जी। मुझे उसमें से आने को भी 2-3 साल लगे, उसमें से लेकिन बाहर आने में। लेकिन चलो बिजनेस में प्रॉफिट कमाए वो उड़ाया, वो ओके, ये राइट। यंगस्टर का हक है क्योंकि घर आप पे नहीं चल रहा है, तो ये एडवांटेज है आपके पर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि 18 साल का बच्चा बिजनेस रन कैसे करेगा? वो आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को कंसर्न नहीं था, और आप पे कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मैं 18 साल का मैं रन कर लूंगा? डीलरशिप रन मेरे करना इजी जो नहीं है। बैकबोन है लाइफ में जो थे मेरे दादाजी, उन्होंने यानी कभी भी कुछ भी इशू आया, उनका जो समझाने का तरीका था, ठीक है, वो हम लाइफ लॉन्ग कभी भूल नहीं सकते। क्या बात है। आज भी कभी कुछ यानी उनकी जब याद आती है तो यानी आई कांट एक्सप्रेस हाउ क्लोज ही वाज टू मी। व्यूअर्स, इनकी आंखें में नमी है। और आपके दादाजी जा कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद, परमात्मा उनकी आत्मा को बहुत शांति और सद्गति दे। बट व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सर आप रिलैक्स कर लीजिए, 2 मिनट पानी ले लीजिए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये वैल्यूज़ हमें आज मिलता नहीं है। छोटे फैमिलीज़ होते हैं, हम 2 हमारे एक पे आ गए। इमेजिन करो नेक्स्ट जनरेशन में, इवन आई एम गिल्टी, आई जस्ट हैव अ 1 डॉटर बट आई एम प्लानिंग टू अडॉप्ट। बट आई थिंक मामा, चाचा, बुआ, ये नेक्स्ट जनरेशन को पता नहीं चलेगा। और दादा का प्यार, नाना का प्यार क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो आई थिंक कहीं न कहीं हम हमारे इंडियन फैमिली वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इंडियन फैमिली वैल्यूज़ को हर्ट कर रहे हैं। मेरे भी बैकबोन में आज मेरे पापा मेरे साथ है, आज भी बिज़नेस में है, मेरे पीछे खड़े हैं, इनकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद है, माँ के संस्कार है, फैमिली का प्यार है। तो इसलिए आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके फैमिली की बदौलत हूँ। आपके पीछे पापा का बैकिंग, दादा का बैकिंग था। 100%। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि यार ये टॉलरेंस बढ़ाओ यार। आई वांट माय ओन स्पेस, मुझे अपना रूम चाहिए, अपना घर चाहिए, वी वांट आवर ओन स्पेस। आप स्टुपिडिटी कर रहे हो। मैं इतने सारे कपल्स को जाता हूँ अभिनंदन जी, वो अपने फैमिलीज़ के साथ रहते नहीं है, वो सेपरेट रहते हैं और फिर हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को टाइम नहीं दे सकते। अभी आजकल तो डिंक आ गया, डबल इनकम नो किड्स, और बच्चा रख दो तो बच्चा नैनी के केयर में, डे केयर के केयर में, बच्चे को संस्कार मिलता नहीं है, बच्चे को वो लोग स्पॉइल करते हैं पैसा दे के। और वही बच्चा फिर रिलेशनशिप, अफेयर्स, ड्रग्स, अल्कोहल, वेपिंग बहुत नॉर्मल है। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के बैग्स में आपको 30% प्रोबेबिलिटी है वेपिंग मिलेगा। तो आई थिंक ये ऑफ ट्रैक हो गया, बट ये बहुत पावरफुल मैसेज आपने बोला कि फैमिली है तो एक बहुत बड़ा, आपने बोला मेरा बैकबोन था। बट वापस मैं अक्सर कन्विंस्ड हूँ 18 साल के एज में वो डीलरशिप में अच्छा खासा पैसा लगा रहेगा। ईजी थोड़ी है सर, माल रखो, प्रेशर आता है, टारगेट आता है। आता है। तो तभी कितना आपने कमाया रहेगा, हर साल में कितना प्रॉफिट कमाया रहेगा? अंदाज 2002-3 में
2002-3 में ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पर ईयर। शानदार। और ये बिजनेस में ही पॉसिबल है। और इनिशियली तो घर में आया रहेगा, 1 करोड़ कमा रहा हो, अच्छे शर्ट, अच्छी बाइक्स, वो सब आया रहेगा, बट फिर एक मेच्योरिटी आ गया। आ गए, 2-2.5 साल लगा उसके लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, वो आ जाता है। और शादी के बाद तो सब हवा निकल जाती है फिर आपका कुछ रहता नहीं है। बट कमिंग बैक टू दिस अभिनंदन भाई, कुछ 2 या 3 चीज़ें जो आपने अच्छी की 2002-3 में, 18 से 22 साल की जर्नी हम पकड़ते हैं, और 2 या 3 चीज़ें जो आपने गलती की वो एज पे, वो आप शेयर करो कि जो भी 20-25 साल का एंटरप्रेन्योर ये देख रहा है, वो आपसे इंस्पायर हो। जैसे तब मुझे कुछ भी अड़ता था तो मैं कॉल करता था मेरे फादर या दादाजी को, वाओ! लेकिन वो मेरे को एक ही जवाब देने के, तू तेरा डिसीजन ले, वो सही रहे या गलत रहे। गलत रहे। वाह! यानी वो जो कॉन्फिडेंस जो मेरे को मिला कि एग्जैक्ट दैट वाज द स्टेज, कि उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया, भले मैं सही रहूँ गलत रहूँ। वेरी इंस्पायर। आज जो मैं ये लेवल पे पहुंचा हूँ, शायद वो मेरे को बेस नहीं मिला रहता तो मैं यहाँ तक आज नहीं पहुंच पाता था। तो मेरा सबसे यही बोलना रहेगा कि हमको लगता है कि फैमिली गलत बोल रही है, यानी जो अपने एल्डर्स है, लेकिन उनका जो कहना है उसमें 100% वर्थ है, यानी बिल्कुल, आशीर्वाद होता ही होता है। आशीर्वाद होता ही है। यस। और उन्होंने ये आई थिंक विजन भी रखा कि फैमिली बढ़ाए, बड़ा तो अभिनंदन को एक अलग बिजनेस करने देते, राइट। कल उठ के डिस्प्यूट्स ना हो। ये आज भी उनके लिए भी टफ था कि मेरे लिए भी टफ था कि मैं कोपरगांव से अहमदनगर शिफ्ट हूँ। बट उन्होंने किया उन्होंने कि किया भाई फ्यूचर बन जाएगा, लड़के में टैलेंट है। टैलेंट। ठीक है, क्या गलतियां की आपने 18 से 25 साल की एज में? कुछ गलतियां की रहेगी। एक गलती तो आपने बोल दी कि स्टार्टिंग में आप फ्लैशी थे, ओके, और क्या गलतियां? जैसे नहीं क्या, हम कभी कभी वो एज में बहुत एग्रेसिव रहते, तो इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते। यस, हम भी है जोश में। हाँ, तो हम सोचते नहीं कि वो क्या सही है या क्या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस ये करना है तो करना है। ठीक है, तो ये इम्पल्सिवनेस थोड़ा, वो जोश थोड़ा बैकफायर हो सकता है, वो मेच्योरिटी, वो काम प्लानिंग नहीं था। नहीं था। और वो टाइम पे टीम सिस्टम्स का कुछ आइडिया था, कुछ नहीं था? नहीं, उस टाइम तो जैसे बिजनेस यानी चल रहा है। यस। और ये बिजनेस करते वक्त, डीलरशिप का बिजनेस हाई प्रेशर होता है, राइट टारगेट्स आता है। ये साइड बाय साइड आपने एमबीए भी साइड बाय साइड किया। राइट। एमबीए कहाँ से किया, थोड़ा बैकग्राउंड दे दीजिए। एमबीए मैंने जो किया अपना आईआईएमटी पुणे कॉलेज से, वो मैंने Okay. एक्सटर्नल किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं टाइम बिजनेस में ही पूरा ध्यान देता था। जी। तो मेरे को पढ़ाई करते वक्त भी एक चीज़ ध्यान में है कि हम कितना भी पढ़ लो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन ग्राउंड मिलता है वही हमको लाइफ टाइम काफ़ी काम में आता है, यानी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सर। चलो जर्नी आगे जाते हैं। 2002 से 2020 18 साल आपने यही काम किया, तो क्या क्या एक्सपेंशन किया? कुछ शोरूम्स खोले, आउटलेट्स खोले? 2003 में जैसे टीवीएस का चालू किया था, हाँ। उसके बाद 2018 में हमने टीवीएस का ही और एक डीलरशिप श्रीरामपुर में चालू किया, ओके। और ठीक। 2018 में ही मेरे से और एक गलती हो गई बोल सकते हैं हाँ। कि मैंने लाइन डाइवर्ट कर दिया। आई ओपन एन वेज रेस्टोरेंट। वेज रेस्टोरेंट? या ठीक है, कहाँ पे? 2000 अहमदनगर में। ठीक है। So 2018 to 2020 I ran that restaurant, ओहो, ब्रूटल बिजनेस। हाँ। but it was the biggest mistake. उसमें काफ़ी लॉस भी हुआ। वाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। जब बिजनेस सेट होता है ना, तो लोगों के हाथ में चूल आता है। चूल आता है। आप तो चलो फूड बिजनेस में गए, काफ़ी लोग तो बिल्डर्स बनने जाते हैं, और फिर ये बिजनेस का पूरा पूंजी डाल देते हैं, टाइम भी डाल देते हैं, करंट बिजनेस भी सफर होता है, यहाँ पे भी अटक जाते हैं। तो फूड बिजनेस में कितना लॉस करेगा अंदाज? 2 कितना? CR के आसपास। 2 करोड़ रुपए। बट लर्निंग है, चलो ना, लर्निंग है। लर्निंग है। ये एज में आई एम श्योर यू गॉट मैरिड, आप सेटल डाउन हो गए, आपने प्रॉफिट्स किए, लॉस किए, प्रॉपर्टीज एक्सपांड किया, वेल्थ बनाया। ठीक है, कोविड के टाइम पे कुछ बिजनेस में हिला? कोविड के टाइम से भी पहले, जैसे 2003 और 2018, हाँ। इन 2012 आई वेंट इनटू एलईडी एंड डेकोरेटिव लाइटिंग रिटेल बिजनेस। ओहो, क्यों? मेरे पास स्पेस काफ़ी एम्पल था। अच्छा। तो अहमदनगर में मैंने देखा कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो अवेलेबल नहीं है मार्केट पल्स। हाँ, तो एक भी स्टोर नहीं था। तो अराउंड 2022 तक कोई भी स्टोर अहमदनगर में नहीं था। 10 साल। 10 साल। पर इसमें कमाया रहेगा आपने। हाँ, इसमें पैसा कम है क्योंकि मोनोपोली प्रोडक्ट है काइंड ऑफ, और मार्जिन अच्छे हैं। मार्जिन से आप मुंबई से ले लो या चाइना से, जहाँ से भी मंगा लो और बेचो, और अच्छा है। राइट। बट आप मैनेज कर पाते थे ये बिजनेस? यस, मैनेज कर पाते थे, मैनेज क्योंकि आई थिंक सेम लोकेशन था, सेम लोग एक ही बिल्डिंग के अंदर इसके दोनों लिए था, थोड़ा हल्का मैनेज हल्का मैनेज किया। ठीक है।
कुछ गलतियां और इसमें या कुछ अच्छा चीज़ और किया आपने ये जर्नी में कोविड के पहले तक? क्या क्या एक्सपांशन हुआ समझो आपने? जैसे जो टीवीएस की डीलरशिप्स है, जी जी जी। हमने यानी पहले से ही जो दादाजी ने हमको सीख दी कि कस्टमर फर्स्ट, वाह, वो आज भी है हम्म, और वो हमेशा रहेगा। क्या बात है। तो ये आपने कोर वैल्यू फॉलो किया। 100% फॉलो किया और आज जो भी बेनिफिट्स है ये चीज से ऑटोमेटिकली मिलता है। तो अगर मैं ये कहना गलत नहीं कि अहमदनगर में अगर मैं पूछूं तो आपका आपके परिवार का और ब्रांड वैल्यू का एक अच्छा छाप रहेगा 100%। कि वेल टू डू है, अच्छे एंटरप्रेनर्स है, सोसाइटी में भी अच्छा दान पुण्य करते हैं, ये Yes. इमेज आपने बनाया। यस, और अहमदनगर में आई एम राइट टू से कि आपने ऑलमोस्ट जीरो से ही स्टार्ट किया, ये सिर्फ लैंड था, लैंड था। तो जो भी बिल्ड किया आपने अपने फैमिली के बैकिंग से आपने बिल्ड किया। यस यस। फिर कोविड में क्या हुआ बताइए? कोविड में जैसे सडनली सारा बंद था, राइट, तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं आया। फ्रैंकली बिजनेस बंद था, हाँ, बट फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं। हाँ, फाइनेंशियल रिजर्व्स होते हैं, हाँ, तो उसमें से मैनेज हो गया, क्या बात है, राइट। शानदार। हाँ, और जैसे मेरा एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 20 साल का था, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो भी अपना भी होना चाहिए। लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल ठीक है, हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, राइट। उसमें भी हम काफ़ी टॉप परफॉर्म करते हैं, यानी सारे पैरामीटर्स में, सेल्स रहो, सर्विस रहो ठीक है, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहो। ठीक है। तो मैंने ये सोचा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन न करते हुए, और इंडिया का फ्यूचर क्या चीज़ में हो सकता है, लाइक ठीक है ऑप्शंस काफ़ी है, लेकिन मुझे ऑटोमोबाइल लाइन से भी काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना था। तो मुझे बाइसिकल, स्पोर्ट्स और फिटनेस का दिमाग में है, क्योंकि बाइक से तो आप डील करते ही हो, राइट। बट स्पोर्ट्स और फिटनेस क्यों? आज इंडिया में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। हम अगर एग्जाम्पल अगर लेंगे, कोई फॉरेनर 60-70 ईयर्स का और इंडियन 60-70, वी फील द डिफरेंस। 100%, दे आर यानी काफ़ी एक्टिव होते हो। 100%। हमारे लोग बिजनेस में एक्टिव होते हैं, लेकिन वो लोग ओवरऑल कोई भी चीज़ ले लो, यानी दे आर एक्टिव। सर हमारे खाने में घी ज़्यादा, शादियाँ ज़्यादा, फेस्टिवल ज़्यादा, मिठाई ज़्यादा, और एक्टिविटी है नहीं। एक चीज़ जो मैं यूएस में रहा हूँ सर, मैं थोड़ा लंदन टोक्यो में रहा हूँ, वहाँ पे वीकेंड्स पे वो लोग हाइकिंग करते हैं, बीच पे जाते हैं, जाते हैं। सर्फिंग करते हैं, उनके जब bloody वैकेशन active। पे जाते, गाड़ी पे, साइकिल बोलो, Yes। बोट या कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी 100% होता है। सर हमारे यहाँ पे अगर आप साइकिल चलाने जाओगे तो आपका इंश्योरेंस आपके फैमिली को मिल जाएगा, क्योंकि रोड पे गड्ढे हैं और ट्रैफिक सेंस है नहीं। तो इंडिया में काफ़ी चैलेंजेस है, बट आई थिंक एक आपने कोर इशू पकड़ा कि फिटनेस और मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जरूरी, बीच में मोदी साहब ने भी एक माहौल चालू किया था, एक मुहिम चालू किया था, फिट इंडिया। राइट। कोहली साहब को अप्रोच किया था अभी सर ने। उन्होंने काफी उसको प्रमोट कर रहे हैं। योगा डे आप देखो, योगा। यस कितना कर रहे अभी उन्होंने नया कंसेप्ट चालू किया, संडेज ऑन साइकिल्स। क्या है? यस, वाओ, 100%। तो ये आपके काम का है। तो आपने ये कब 2022 में चालू किया ये बिजनेस? नवंबर 2021 में चालू किया और मैंने। ब्रांड का नाम क्या रखा? एविट्री। एविट्री। व्हाट डज एविट्री मीन? एविट्री के दो पार्ट है बेसिकली, व्हेन इट कंबाइंड्स इट्स सुपर स्ट्रॉन्ग। एविट्री इज अ बर्ड, ओके, बर्ड, फ्लाइट एंड फ्रीडम, एविएशन, हाँ, बर्ड, फ्लाइट एंड फ्रीडम। वाह, यानी उड़ता है, राइट। उड़ान ले भाई, उड़ान ले, मूव कर और तू उड़ते जा। उड़ते जा। क्या ब्रांड, सही, बहुत अच्छा नाम है। आई एम और- श्योर आपने वो स्टुपिडिटी नहीं करेगा। आई एम अज्यूमिंग इसका ट्रेडमार्क, ब्रांड, लोगो यस सब, यस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप बहुत प्यार से एक यूनिक नाम ढूंढो, मेहनत करो, 7 साल बाद आपको नोटिस आता है कि ये ब्रांड आपका नहीं हाँ, है, आपका नहीं। तो आपने ये ब्रांड प्रोटेक्शन ले लिया। ये बहुत 100%। बेसिक स्टेप है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं। यस यस। एविट्री में आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हो, बनाते हो, थोड़ा डिटेल्स दीजिए। तो एविट्री का सर और कंसेप्ट भी बताइए, क्या है? जैसे एक पार्ट मैंने बनाया बर्ड, फ्लाइट, फ्रीडम, जी, जी। मूवमेंट, राइट। जी। सेकंड इज ट्री। ट्री यानी क्या, रूट होता है, बराबर, आहा, क्लीन एयर होता है, एंड इट्स स्ट्रेंथ, राइट। हाँ। सो वी हैव कंबाइंड बोथ टुगेदर एंड वी फॉर्म्ड द एविट्री नेम। तो एविएशन का फ्लाइट, फ्रीडम, उड़ो, मूवमेंट से उड़ो, सुन लो, और ट्री से आप रूट से कनेक्टेड रहो, ग्रीनरी दो, ग्राउंडेड फल भी रहो, दो, और yes, फल भी दो। फल भी दो। वृक्ष फल देता है ना, झुका Right, रहता है, हम्बल right. रहता है। बहुत, ये नाम कहाँ से है सर? यानी बहुत सोचा हमने, ये नाम, हमको नाम ही चूज करने में ऑलमोस्ट 6 महीने लगे। सर अभी मैं एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हम जस्ट रिसेंटली मिले, बट मैंने एक टूल बनाया है, baseshugala.com। वो टूल में आपको आपका बिजनेस चैलेंज डालना है, वो टूल में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, एज पर योर एस्ट्रोलॉजी, एज पर योर भाग्य, एज पर बिजनेस, एज पर ट्रेडमार्क, एज पर लोगो। वो आपका लोगो डिजाइन कर देता है, नाम भी ढूंढ के दे देता है, ट्रेडमार्क मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी कर देता है। ओह, वेरी नाइस। और ये इट्स tool वेरी मैंने- यूजफुल फॉर ऑल। और ये फ्रीमियम रखा है, यानी 3-4 क्वेश्चन तक फ्री है, और बाकी भी पेमेंट 99, 49, यानी हम्म, सर्वर कॉस्ट वो भी 100% डोनेटेड। डोनेटेड।
तो ये मेरे टूल हमारे कुछ MSMEs है जो ऑफकोर्स महंगे मेंटोरिंग नहीं ले सकते, तो आपको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, आप baseshugala.com पे चले जाओ, मिल जाएगा। बट आई एम वेरी प्राउड टू से ये बहुत शानदार नाम है। आई एम श्योर बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया रहेगा राइट और ये आया है। तो एविट्री की जर्नी नवंबर में स्टार्ट हुई। पहले यार 31 मार्च 2023 तक राइट पहले 18 महीने क्या क्या हुए, थोड़ा वो चैलेंजेस बताइए। इंडिया में सबसे पहले जो हमको चैलेंजेस लगा कि इंडिया में सेल है काफी, लेकिन प्रीमियम का माइंडसेट ही नहीं है। ठीक है। तो उसमें हम क्या बेच दे सकते, राइट? तो जैसे 2021 से 2023 मैंने बाइसिकल जब सोचा, काफ़ी ब्रांड स्टडी किए, काफ़ी स्टोर्स विजिट किए पैन इंडिया, इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए सोचा। पर मुझे जो गैप ध्यान में आया कि जो प्रोडक्ट है बस बिक रहा है, कंज्यूमर क्या चाहता है उसको हम क्या बेटर राइट दे सकते, उसकी साइकिल हम कैसे ड्यूरेबल बना सकते, ये चीज़ पे बहुत कम लोग सोचते तो सिर्फ प्रोडक्ट ही सेलिंग हो रहा था, हाँ। ना फीचर्स, ना बेनिफिट्स, ना कन्वीनियंस, ना गेन पॉइंट, कुछ भी नहीं। नहीं, वेरी गुड इनसाइट। कितने कितने बाइसिकल शोरूम्स विजिट करेंगे अंदाज आपने लॉन्च करने से पहले? अंदाज अराउंड 200। काबिल तारीफ सर। मार्केट पल्स, मार्केट रिसर्च बहुत पावरफुल इनसाइट है दोस्तों। 100 करोड़ का या 1000 करोड़ का कंपनी बनाना है तो पहले चप्पल घिसो, मार्केट पल्स करो, ऑब्जर्व करो मार्केट में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मिसिंग है, कस्टमर क्या बोल रहा है, डीलर्स क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या बोल रहा है, वेबसाइट क्या बोल रहा है। सिर्फ चैट जीपीटी पे बैठ के या पॉडकास्ट देख के नहीं होगा। पॉडकास्ट से नॉलेज मिलेगा, लेकिन जमीन पे उतरो। आप अग्री करते हो सर? मैं आज भी महीने के 15 से 20 दिन ट्रैवल करता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। शानदार। सो आपने टीम सिस्टम्स भी ऑटोमेट किया, हम आएंगे उस पर। तो आपने समझो 200 स्टोर्स विजिट किए और कुछ पेन निकाला, लेकिन इंडिया में पीपल डोंट वांट टू पे, तो इसको कैसे सॉल्व किया? हमने लॉन्च करते वक्त ही डायरेक्ट इंपोर्टेड बाइक एलॉय बाइक्स लॉन्च किए। ओके। एलॉय का आज भी काफ़ी गैप इंडिया में नज़र आता है। अलॉय का एडवांटेज क्या होता है साहब? एलॉय का एक तो जो राइड क्वालिटी है अच्छा। बहुत सुपीरियर हो जाता ओके। है, बहुत, यानी उसको हम सोच नहीं सकते उतना सुपीरियर हो ओके। जाता है। ओके। दूसरा जो स्टील और एलॉय का ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एलॉय को रस्ट लगता है? नहीं नहीं वो लगता, भी मेंटेनेंस भी लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी कम क्योंकि होता है। इंडिया में बारिश या मॉइस्चर में, एटलीस्ट बॉम्बे में तो फट लग जाता है। राइट। आप कितने रेंज का बाइसिकल आता रहेगा आपके पास जब स्टार्ट किया था तब? ये जब हमने स्टार्ट किया था अराउंड 20 to 30,000 रुपीज़ का डायरेक्टली लॉन्च किया था। वाह, क्योंकि अगर मैं सेम प्रोडक्ट लॉन्च करता तो मुझे जगह ही नहीं मिलती थी मार्केट में। बहुत शानदार। इसे कहते हैं पोजीशनिंग। आप देखो मार्केट में गैप क्या है। अगर ये 1500 2000 5000 का बाइक लाते हैं तो ये भी मक्खी जैसा लॉस्ट हो जाते हैं। फिर रेट डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट से भी पहले तो आज Rate. इतने ब्रांड्स खड़े मार्केट में, जगह कहाँ मिलेगा? आज जगह कौन देगा हमें? तो आपने प्रीमियमाइजेशन, क्वालिटी, फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, राइड क्वालिटी, व्हाटएवर भी प्लान किया और वहाँ पे 20-30 के, बट ये बिका अहमदनगर में बिका? 100% बिका। कितना महीने का कितना बिका तभी? तब ज्यादा नहीं, महीने का एक 700-800 बाइक्स बेचते थे। बहुत बड़ा नंबर है सर। 700 बाइक्स इंटू 20,000 आप मैथमेटिक्स करो, इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग नंबर। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। लकीली कोविड के बाद है ना, हल्का लोगों को हेल्थ का भी थोड़ा, फिटनेस का मूवमेंट का एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। राइट। कोविड में काफ़ी लोग तभी भी बाइसिकल लेते थे। इनफैक्ट मैंने एक ये स्टेप भी देखा, आई नो मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरे अंदर काफ़ी बाइसिकल कंपनीज आए कंसल्टेशन के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। काफ़ी साइकिल शोरूम्स फटाफट खुले और बंद भी हो गए। बंद भी हो गए। आज जो भी मार्केट में है, जो काफी साल से जिनके स्टोर है वो टिक गए। बाकी सब जो नए आए, जो नए आए कोविड के फ्लो में, जिन्होंने रेंटेड जगह लिया, काफी स्टोर बंद हो गए। काफ़ी, मैं नाम आई हैव स्टडीड देम, क्योंकि जोश में वो टेम्परेरी ट्रेंड था। हाँ, वो खर्चे निकाल नहीं पाए, उनको लगता था रोज 1-1 लाख लोग साइकिल लेंगे। नहीं, कोविड के टाइम लोगों को लगा कि साइकिल लेते हैं, ये लेते, फिर वापस। आज सर देखो, कोई भी बिजनेस हो, बराबर जी भाई, आज ठीक है ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, हाँ, पर रेफरल भी उतना ही काम करता बहुत है। जो भी साइकिल स्टोर जिन्होंने पहले से सर्विस का अप्रोच रखा है, सर्विस, उनको तो ऑटोमेटिकली आज रेफरल कस्टमर मिल ही रहा है। और गुडविल है मार्केट, गुडविल है, 100% है। ये मार्केटिंग में रेफरल, ऑर्गेनिक गुडविल बहुत पावरफुल टूल है। सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के या डिजिटल से आपको टेम्पररी बूस्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म बूस्ट के लिए करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप ओला बाइक्स देख लो, ब्रांड है, डिजिटल अच्छा किया तो स्ट्राइक, उसको स्टार्टिंग में एक हाइक मिला, सर्विस नहीं दे पाए तो आज बहुत ट्रबल में है और तकलीफ है। तो चलो, ये आई एम वेरी हैप्पी आपने इतने बाइक्स बेचे। फिर धीरे 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 उसमें क्या इनोवेशंस करते गए? तो हमने जैसे फर्स्ट जैसे सिर्फ महाराष्ट्र में था, फिर हमने धीरे धीरे पूरा रेंज लाना चालू किया। क्या क्या रेंज में? थोड़ा
जैसे पहले 20 से 30,000 थे, ठीक है, फिर हमने 7,000 से 30,000 की बाइक का रेंज डेवलप ओके, किया, यानी एक बार हमारा मार्केट में एक्सेप्टेंस हो गया, फिर एक्सेप्ट हमने एक चीपर वर्जन डाल दिया। चिपर वर्जन डाल दिया। वेरी स्मार्ट। और वो भी बिकता है आज, हाँ, आज वो भी दबा के बिकता बिकता है, है। दबा के बिकता है। 30,000 के ऊपर का कोई बाइक है 30,000 के ऊपर का है, 45,000 तक बाइक है, और वो भी जाता है कि वो कम भी जाता जाता है, है? जाता है। क्या बात है सर, 45,000 में तो छोटा मिनी स्कूटर आ जाता है, आ ऐसे लोग जाता बोलते रहेंगे। तो लोग 45,000 का बाइक क्यों लेंगे? जिसको भी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करनी है, करते लाइक ना, 50, 100, 150, 200 किलोमीटर, यानी गियर्स के साथ ड्यूरेबल। गियर्स के साथ, वो लेवल के गियर्स, वो टायर्स, एवरीथिंग, यानी उसका एक एक कंपोनेंट काफी अच्छा होता है। काफी और साइकिलिंग, हाँ सॉरी, मेन जो वो 100 किलोमीटर भी चलाए ना, उसको फील नहीं आता है थकान का। ओके, तो क्वालिटी इज गुड। क्वालिटी इज गुड। आई नो काफी साइकिल ग्रुप्स है जो पुणे से लेह लद्दाख जाते हैं, ये जाते, तो ये लेवल के बाइक्स वो लोग लेते रहेंगे। राइट। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो हो गया। फिर इसमें और क्या इनोवेशंस किया आपने, क्या एडिशन किया? और जैसे एक स्टेट में हम स्टार्टिंग में थे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, आज हम 19 स्टेट्स में हैं। क्या? 19 स्टेट्स में हैं हाँ? आज। यस, वी आर वर्किंग इन 19 आई एम स्टेट्स। सो प्राउड ऑफ यू। यस, कितने कितने स्टेट्स कहाँ पे? ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ही है। बट ऑन डिस्ट्रीब्यूटर डीलर मॉडल वही है? डीलर मॉडल, या डीलर मॉडल। अंदाज से सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को कंबाइंड आप कितना 15% 20% देते हो, ज्यादा देते हो? जस्ट अंदाज। ज्यादा देते थोड़ा वाह, सा, यानी प्रोडक्ट में दम है, मार्जिन भी है। मार्जिन भी है। तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने पास, कितने डीलर्स है अंदाज आज एक्टिव 19 स्टेट? 350। 350 डीलर्स। यस। और डिस्ट्रीब्यूटर्स? नो, वी वर्क विद डीलर्स ओनली। डायरेक्ट डीलर्स? डायरेक्ट डीलर्स। और खुद के डिपोज है? खुद डायरेक्ट यहाँ से माल आप असेंबल करके या मैन्युफैक्चर करके माल भेजते हो? डायरेक्ट। सो वी हैव सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी इन पुणे लोनिकन। अच्छा, पुणे में हाँ, वहीं से पूरा ऑल इंडिया हम सप्लाई करते हैं। वहां से सप्लाई करते हैं। राइट। ओके, तो और ये जर्नी में हमको दो काफी अच्छे अचीवमेंट्स भी रहे। प्लीज जैसे फर्स्ट अचीवमेंट इज एशिया बिजनेस आउटलुक मैगजीन, जो है एशिया आउटलुक बिजनेस मैगजीन, हाँ, उसमें हमको टॉप 10 में रैंकिंग आया एलॉय बाइक्स में। वाह, या एंड सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट वाज फोर्ब्स इंडिया में हम सिलेक्ट 200 जो ब्रांड्स है उसमें लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए। कांग्रेचुलेशंस। Thank फॉर्ब्स you. में आना बहुत मुश्किल है। ओके, एशिया आउटलुक इज आल्सो टफ, बट फॉर्ब्स इज काबिल तारीफ है, यानी वो दिखाता है कि कमिटमेंट, क्वालिटी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पुणे में सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, असेंबलिंग यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आपने मेरे को पहले हम जब डिस्कस करे थे कि आप कुछ इटली से भी मंगाते हो क्वालिटी के लिए, राइट। कुछ चाइना से भी मंगाते हो क्योंकि Right. वहां से मास मिलता है, कुछ इंडिया से भी सोर्स करते हो, कुछ कुछ यहाँ स्पेन पे से भी मंगाते स्पेन से भी मंगाते हो। यस। तो क्वालिटी आपका फोकस है। राइट। अभी जो बाइक्स हम स्पेन और जो इटली की मंगा रहे, उसका स्टार्टिंग रेंज ही 5 लाख से। यस। लोग है, आशिक हाँ, है, I'm sure है। आशिक है, 100% है। कितने बाइक साल के जाते रहेंगे ये 5 लाख के रेंज में? 5 लाख के रेंज में जो भी हम बेच रहे, लाइक महीने के साल के पकड़ लो 100-150 बाइक्स। 5 करोड़ तो जल्दी हो गया। हाँ। वाओ। सो दोस्तों, और एक इंसाइट है, देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीथिंग। इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं। यूजुअली लोग मासेस में जाएंगे, बट वैल्यू फॉर मनी भी सेगमेंट है, प्रीमियम भी है, अल्ट्रा प्रीमियम भी है, लग्जरी भी है, अल्ट्रा लग्जरी भी है। जैसे टाटा नैनो भी था, या मारुति भी है, हुंडई भी है, टोयोटा भी है, मर्सिडीज BM भी है, रोल्स रॉयस भी है। तो इंडिया में सब जाता है। सब जाता है। यस, वी जस्ट नीड टू फाइंड कि Right. हमारा कस्टमर कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज माई कस्टमर, वाई विल ही बी माई कस्टमर, एंड हाउ विल आई रीच हिम। ये 3 क्वेश्चन को आंसर करते स्ट्रैटेजी बन गया। तो आपने पहले तो सबसे स्मार्ट मूव किया कि स्टार्टिंग में सस्ते में नहीं गए, आप वैल्यू फॉर मनी प्रीमियम में गए। नहीं तो मेरा ब्रांड खड़ा ही नहीं होता था ना, जो भी है, नहीं तो आज खड़ा ही नहीं होता था ठीक ब्रांड। है, तो हम बाइक से मैं अज्यूम करके लूँ कि इजीली 30-40 करोड़ के ऊपर के रेवेन्यू करते रहेंगे। आई डोंट वांट द एग्जैक्ट फिगर्स, तो Right. इजीली करते हैं। Right. और ये आई एम श्योर प्रॉफिटेबल है। Right. लोन्स कंट्रोल में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, मार्केट Yes. में उधारी कंट्रोल में है, कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है। कोई सामने से आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि वैल्यूएशन के लिए आए हैं 2 साल में 20 से 25 लोग आए। कि भाई पैसे ले ले, हाँ। और लिया नहीं? नहीं, क्यों? आज नहीं। और आज हो रहा है मैनेज, राइट। हाँ। ये कंपनी LLP कंपनी है, मैं और मेरी वाइफ है। वाइफ भी काफी अच्छे से पूरा बैक एंड संभाल लेती है, मैं फ्रंट एंड में भाग सकता हूँ। बिल्कुल, तो आज जरूरत नहीं है। एंड वाई डाइल्यूट व्हेन यू आर अर्ली, Yes. थोड़ा और बिल्ड करके बाद में फ्यूचर में देखेंगे। इट्स आज नॉट basically- नेसेसरी कि ब्रांड बड़ा हो गया कि डाइल्यूट ही करना। इट्स Not आवर necessary. कॉन कॉल। It's your call. ये भी बहुत जरूरी है अगर आपको पैशनेट है, नो नीड टू डाइल्यूट। बट जस्ट मैं एक जन को मिला था, बालाजी वेफर्स, उन्होंने बोला कि ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि मस्ती मस्ती में हमने 7% निकाल दिया। वो 7% उन्होंने 35,000 करोड़ वैल्यूएशन में निकाला। यानी कंपनी इतना बड़ा बनाओ कि डाइल्यूट करो तो भी मजा है। मजा है, right. 2500 करोड़ आए सर, 2500 करोड़ आप FD में डाल दो,
आपको महीने का कितना हाँ। मैं कैलकुलेट 12.5 करोड़ यानी दिन का 40 लाख टिंग 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 आपको खाली एफडी का ब्याज मिलेगा। 40 लाख में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो फिर आपने प्रोडक्ट एक्सटेंड क्यों किया? स्पोर्ट और फिटनेस पे क्यों गए? अभी जैसे हमने फरवरी से वी केम 26 या फरवरी 26 से जी। we came into kick scooters and ride-ons for kids. ओह Yeah. वाओ! तो टॉय सेगमेंट थोड़ा Toy फन सेगमेंट। segment उसमें भी हम आ गए. और ये जो वो लोग चलते हैं ना इसको क्या कहते हैं इस पे एक डंडा होता है सिंपल That is kick scooter. दैट इज किक स्कूटर। Yes. वो महंगा होता है काफी सर। कितने महंगा- का रहता है वो 10-20 का? Depends उसमें सब अलग अलग मॉडल्स आते हैं लाइक यानी 3000 से लेके अराउंड 10-15,000 हाँ तक. 315 को। Yeah. वाओ! और ये भी हम अगेन सेम असेंबल मैन्युफैक्चर कंबाइंड स्ट्रेटजी। Combined strategy. और दूसरा क्या प्रोडक्ट बोला आपने? किक शूटर और Ride-ons राइड ऑन्स जैसे स्विंग कार्स हो गए, राइड-ons हो गए, वो सब। वो सब भी हमने लॉन्च तो उसका किया. रिस्पॉन्स कैसे मिला आपको? काफी अच्छा मिला. ठीक है। और फिर फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हो आप? अभी ये साल वी हैव अ प्लान टू to लॉन्च। launch ओके क्या क्या? in that like first जो stage है we are launching football, volleyball, basketball and Oh. pickleball. पूरा स्पोर्ट्स? पूरा sports पिकल है. बॉल तो क्रेजी है सर, ह्यूज रेज। Yes. ठीक है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा आपका कोर फोकस से आप डाइल्यूट कर रहे हो कि आप मैनेज कर पाओगे कि फिटनेस रिलेटेड ये है? हम सारे सेगमेंट में जाएंगे लेकिन जिसका यानी रिक्वायरमेंट मार्केट में राइट आज जैसे फुटबॉल है ये तो हर एक के घर में ऑलमोस्ट है यस सोसाइटी में तो है। राइट तो हम वैसे ही प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे. तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे जहाँ पे एक स्टोरी भी है, Right. मूवमेंट का, मोशन Movement का, है. एवी ट्री, एविएशन और ट्री का स्टोरी भी है। राइट उसको हम अगर दूसरे एंगल से देखें हमारा टैगलाइन थोड़ा डिफरेंट है. बोलो ना। इट्स मोशन इज मेडिसिन. सो क्या वी है? वांट टू प्रमोट कि क्या? लोग इंडिया में मोशन करें. अगर आप हमारा इंस्टा पेज या फेसबुक भी देखेंगे हम बाइक्स का कम डालते हम मोशन इज मेडिसिन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे. तो मैंने इसलिए कहा था स्टार्टिंग में कि जहाँ पर्पस है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, पोजीशनिंग है, आपका पागलपन समझ में आता है, स्किल समझ में आता है, एक ही का हो गया 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का ऑन जर्नी ट्रैक है, हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम अभी सेकेंड पार्ट में जाते हैं पॉडकास्ट का। बहुत शानदार स्टोरी है सर, कूट के स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर फाइनेंस का। फाइनेंस में जब आपने टीवीएस का ये किया था तो फादर ने आपको इनिशियल वर्किंग कैपिटल दिया रहेगा, वो आपने रिटर्न किया, क्या किया? रिटर्न किए. ये मारवाड़ी की खासियत और कच्ची यानी हमारी खासियत, मेरा बापू पाई हिसाब लेता है, आज भी जगह का रेंट तो लेता है, बापू छोड़ता नहीं है। ठीक है, वो उनका हक है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा है। आप पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कैसे करते हो? इमरजेंसी फंड, सेविंग्स कैसे करते हो? थोड़ा कुछ वो इंडिकेशन। जो मैं बिलीव करता हूँ Please, हर एक का please. पर्सपेक्टिव अलग है राइट. हाँ, कोई लैंड में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई स्टॉक्स Gold. में करता है, कोई गोल्ड में करता है. पर जो मुझे सेफेस्ट और प्रॉपर ग्रोथ जो दिखता है दैट इज म्यूचुअल फंड्स. अच्छा म्यूचुअल फंड में जाते हो? म्यूचुअल फंड्स ओके, तो आप वहाँ पे अपना एसआईपी और वो सब चालू है। चालू है. ठीक है। एक प्लस पॉइंट है हम रहो ना रहो फैमिली इजीली मैनेज कर सकती है. दूसरा पैसे चाहिए तो 2 दिन में अपने रिडीम। रीडिंग में ठीक है. लैंड में हो सकता है इससे ज़्यादा पैसे मिले लेकिन जब बेचने की बात आए वो 1 दिन में भी जा सकता है या 1 साल भी यस, लग प्लस जाता है. लैंड मैनेज करना इज नॉट इजी। नॉट इजी. कोई एलिमेंट्स आ गया, रजिस्ट्रेशन, लीगल इश्यूज, एंक्रोचमेंट। और आजकल अपन काफी सुन रहे भी है लाइक इंडिया है। इंडिया. हाँ, यहाँ पे घोंसला का घोंसला भी हो सकता है और पेट्रोल में इथेनॉल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कोर इशू में। सर आपके पास टोटल टीम साइज कितना है आज? आज अगर टीवीएस एविट्री पूरा अच्छा, पकड़े. ये टीवीएस का अभी भी चालू है? यस यस तो पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये उसको अभी वहाँ पे आप कम टाइम देते रहोगे? बहुत कम. वो पूरा ऑटो पायलट पे चलता कैसे है. किया ऑटो पायलट? ये वर्ड ऑटो मोड, ऑटो पायलट वहाँ पे कैसे किया, क्या क्या किया वहाँ पे? हाँ जैसे टीवीएस अभी भी चालू है 2 हाँ। डीलरशिप्स है हाँ, और 1-2 इन फ्यूचर अपकमिंग है. वो भी लोगे आप? 100%. आज देखो सर ठीक है ब्रांड अपना बन गया, पैसे कमा लिया, ठीक है, लेकिन हम सीखे तो डीलरशिप से ही ना. यस, तो क्यों रूट छोड़ना चाहिए. रूट नहीं छोड़ना चाहिए। शानदार। तो ये डीलरशिप्स को ऑटो मोड कैसे किया, क्या क्या सिस्टम, सॉफ्टवेयर, फिलोसॉफीज, क्या क्या? हमने जैसे देखो जनरली जनरल मैनेजर होता है राइट. हाँ ये तो हर एक बिजनेस में होता है या एचओडी होता है राइट. हाँ, हमने बेसिकली 3 लोग ऑपरेशंस के लिए अलग लगा दिए. कौन कौन? एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है, वाह। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है हाँ
और एक तीसरा, हम उसको यानी मजाक मजाक में बोलते हैं, तुम हमारे कंपनी के फायर एक्सटिंग्विशर हो, जहाँ आग लगी तुमको संभालना है। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत शानदार। हाँ, हम गो टू मैन बोलते हैं इसे हाँ, कि वो ट्रबल शूटर है, ट्रबल शूटर है, जिधर भी तकलीफ है तो निकाल दे। जिधर भी तो तकलीफ है। यस, प्रोसेस तो कोऑर्डिनेटर, सिस्टम कोऑर्डिनेटर। सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स अलग हो गए, ओके, वो छोड़ के ये तीन अलग लोगों, पूरा सिस्टम प्रोसेस, पूरा कंपनी में कुछ दिक्कत आए उसका सॉल्यूशन निकालना, तो ये सारे ये 3 लोग मैनेज करते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे कोचेस सिखाते हैं, हम भी ये सिखाते हैं, अच्छे कोचेस भी ये सिखाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, काफ़ी अच्छे हैं। वो यही बोलते हैं कि राइट एचओडीज, राइट सिस्टम्स, और सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम कोऑर्डिनेटर हो जाए। मेरा थॉट प्रोसेस अलग है कि आज आप एआई को अपना ईए बना सकते हो, तो एआई को भी आप रिव्यूज़ में डालते हो तो आप और ग्रो कर सकते हो। और इट इज़ एआई इज़ अ फैंटास्टिक वर्ल्ड। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है हमने एआई में क्या-क्या किया है। हमने सीसीटीवी में एआई डाल दिया, ऑटो परचेस ऑर्डर्स, हाँ। ऑटो इन्वेंट्री, ऑटो मार्केटिंग, कंटेंट सब ऑटोमेटिक चल सकता है। ये हम्म। दुनिया बहुत फैंटास्टिक है। कितना टाइम आप घंटे इधर देते हो मैं तो डीलरशिप? 20 दिन बाहर ही रहता हूँ ना, तो मैं हार्डली 3 या 4 दिन ऑफिस में दे पाता तो हूँ। इसमें उसमें टीवीएस में कितना टाइम देते हो आप? ये डीलरशिप में कितना टाइम देते हो? हफ्ते में 1 या 2 दिन मैक्स। तो मैं समझ लो पूरे महीने में 20 घंटा, पूरे महीने में 20 नहीं, थोड़ा सा ज्यादा। 30 घंटा, हाँ, 30 से हफ्ते का 40। 1 दिन, 4 दिन पकड़ लो। 4, हाँ। ऑटो पायलट ही होता है, हफ्ते के 1 दिन में आप बिज़नेस चला सकते हो। देख लो आपके सामने जीता-जाता एग्ज़ाम्पल है। आई एम सो प्राउड सर, गुड जॉब। अब इसके साथ हमने एक ऑटोमेट बिजनेस करके सॉफ्टवेयर है, यस, उसको भी इम्प्लीमेंट किया कंपनी में। यस, तो उससे, सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। हाँ, उससे हमको ये बेनिफिट मिला कि एक बार उसमें हमने इनपुट कर दिया तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, शाउट आउट ऑटोमेटिक है। टू माय फ्रेंड केवल किशन जिसने बनाया है। हमारे कुछ क्लाइंट्स को हम वो देते हैं, हमारे भी टूल्स है, बीजी मुरली करके ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वो भी देते हैं। गूगल शीट भी ऑटोमेट करते हैं, एआई टूल भी ऑटोमेट करते हैं। आपको जो पसंद आए सिस्टम डालो, सिस्टम सिस्टम डालो। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बट केवल गुड जॉब। ओके, आपके सामने एडवोकेट है, वो आपका तारीफ कर रहा है। ठीक है, शानदार। तो सिस्टम डाल दिया, सिस्टम कोऑर्डिनेटर डाल दिया, एचओडीज डाल दिए, ऑटोमेट हो गया। हर साल वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट और कैश फ्लो आ रहा है। आ रहा दिक्कतें आती रहेंगी, वो मैनेज होता है। मैनेज तो होता फायर एक्सटिंग्विशर, अच्छा आपने नाम रखा है भाई, फायर एक्सटिंग्विशर उड़ ये अच्छा लगा मेरे को। हम ट्रबल शूटर बोलते हैं बट मेरे को है। फायर एक्सटिंग्विशर नाम अच्छा लगा। आग लगी तू बुझा, मैं दुखी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम उसमें ही फंस गए, फायर फाइटिंग में फंस गए तो एक तो प्लानिंग। अपना मूड खराब हो जाता है, हाँ, बराबर, अपना समय एक्स्ट्रा चला जाता है। बहुत स्मार्ट है। ठीक है, और ये वाले बिजनेस में एविट्री में क्या, अच्छा टीवीएस ऑटो पायलट में टोटल टीम साइज कितना है? टीवीएस में ऑलमोस्ट 120 लोग हैं। हाँ, वाह। और इसमें एविट्री में? एविट्री में टोटल 40 लोग हैं। तो आई एम अज्यूमिंग सेम फिलोसफी यहाँ पे भी रहेगा। यस, कुछ सॉफ्टवेयर एक रहेगा, राइट। सिस्टम कोऑर्डिनेटर भी रहेंगे, एचओडीज भी रहेंगे। ठीक है, और आई एम श्योर हफ्ते का 1 दिन आप रिव्यू करते रहोगे, वीकली ट्रैकर या जो भी है वो रिव्यू करते हैं। राइट। तो फंडामेंटली बहुत साउंड है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अ, हमने टीम सिस्टम्स का बात कर लिया। मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हो? टीवीएस का मार्केटिंग पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक आपका गुडविल अच्छा है और टीवीएस करता है। एविट्री के मार्केटिंग के लिए क्या-क्या कर रहे हो? एविट्री के मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट से ज्यादा मोशन को इसमें प्रमोट डिसीजन कर रहे हैं कि ओके, लोग, यानी हम बेसिकली सॉल्यूशन दे रहे हैं उनको, ठीक है। राइट, बेनिफिट एंड सॉल्यूशंस, बेनिफिट्स एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है। हम चाहते हैं कि इंडिया, पूरा इंडिया, कोई भी एज ग्रुप हो, मोशन में आए। सो वी आर प्रमोटिंग दैट थिंग वेरी मच। दूसरा, हम ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करते हैं जिससे लोग हमारे से कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प होगा हमें। हमने अभी जैसे 2 ऑफ मई को देहरादून में एक ऑल ओवर इंडिया का डाउन हिल रेस किया, फर्स्ट वन। तो उसमें भी ऑल इंडिया का फर्स्ट रेस था, बट 65 पार्टिसिपेंट्स केम ऑल अक्रॉस द इंडिया। उसका हमको काफी एनकैचमेंट अच्छा मिला। तो आप मार्केटिंग में पैसे डालने से डरते नहीं हो? नहीं डरते। अंदाज एक बेंचमार्क, आप एविट्री में रेवेन्यू का कितना परसेंटेज मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप्स, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया पे डालते हो? अंदाज अराउंड 15%। 15%। 15%। बहुत अग्रेसिव नंबर है। मैं 20% रिकमेंड करता हूँ इनिशियली में, आप 15 डाल रहे हो बट इट्स अ गुड नंबर। लोग मार्केटिंग में डालने से डरते हैं। डिजिटल के कुछ नंबर्स बात कर ले। इंस्टाग्राम पेज आपका अच्छा चल रहा है? अच्छा अच्छा। कितने फॉलोअर्स, कितना व्यूज आता है अंदाज? ऑर्गेनिक अभी ऑर्गेनिक ही है, हाँ। वॉट एवर जो है हमारा सब पूरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 4800 फॉलोअर्स। गुड। तो 10K आई थिंक फर्स्ट माइलस्टोन हो जाएगा हो जल्दी ये जाएगा साल। जल्द, ये साल हो एंड हाउ जाएगा। मेनी व्यूज एवरी मंथ? एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख व्यूज करते हाँ, हैं? उससे ज्यादा ज़्यादा ही करते हैं? और ज्यादा चलो, होता है। थोड़ा वहाँ पे भी आई थिंक इन्फ्लुएंसर वगैरह कर सकते हैं। वील कीप गाइडिंग यू। मार्केटिंग में
डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे आप खुश रखते हो? वो सप्लाई चेन का पार्ट भी हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो सॉरी डायरेक्ट डीलर्स है, डायरेक्ट डीलर से वो डीलर्स के साथ आप कैसे व्यवहार रखते हो? उनको कैसे मोटिवेट एक रखते हो? सबसे बड़ा गैप जो है, अगर उनका कोई इश्यू आता है तो काफ़ी कंपनियों का सालों साल पेंडिंग रहता है। हमारे यहाँ हमने सिस्टम लगा दिया है, बाय हुक और क्रुक जो भी डिसीजन लेने लो, इन 48 आवर्स इट शुड गेट सेटल। और ये मॉनिटर कैसे करते हो आप? ट्रैक कैसे करते हो? जो ऑटोमेट सॉफ्टवेयर है उसमें वो इनपुट करते हैं कि ये डीलर का ये इशू आया है, उधर पॉपअप होते रहता है। जब तक उसमें ऑप्शन है ना, ओवर ड्यू, कंप्लीटेड इन टाइम, इट्स इन डिले। यस, बहुत शानदार सर। आई एम सो हैप्पी, आई एम क्योंकि सो प्राउड। आज वो कस्टमर यानी जो डीलर है उसको आज सेटिस्फेक्शन है ना, कि वो मेरा सुन ब्लाइंडली रहा है, फेथ करता है। मेरा सुन रहा है, एंड आई एम श्योर आपके व्यवहार में भी चोखा रहेगा कि ये मार्जिन वार्जिन है, कभी आप थोड़ा 1-2 टका हम को कभी डिस्प्यूट है तो एक्स्ट्रा बिलिंग भी नहीं करते किसको, चाहे जो मर्जी प्रेशर आ जाए, जो उनका ऑर्डर है उनके हिसाब से बिलिंग करते हैं। ये भी है। काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनी है ना, चैनल स्टफिंग करते हैं। ज़्यादा माल ले लो, प्रेशर में ले लो, टारगेट्स तो आप जितना चाहिए उतना ही देते हो। उतना ही देते हैं। व्यवहार चोखा है एंड 48 आवर्स में टैट टर्न अराउंड टाइम रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ब्यूटीफुल, ये अच्छा एग्जीक्यूट किया। तो ये वीडियो के थ्रू अगर आप इंटरेस्टेड हो डीलर बनने के लिए, मैं इनसे एक ईमेल आईडी व्हाट्सअप ले लूँगा, आप कांटेक्ट करिए, डीलर बन सकते हैं। अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, डीलर है, मिनी फ्रेंचाइजी ऑप्शन हो गया काइंड ऑफ, आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, बहुत डायनेमिक एंटरप्रेन्योर है। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू माय रैपिड फायर साउंड, 2030 में एवेट्री कहाँ पे रहेगा? मेरा तो गोल है 1000 करोड़ पहुंचना। तथास्तु, खत्म, तथास्तु, पहुंचाओ, मेहनत कर रहे हो। और ये 1000 करोड़ के पीछे मैं एक चेकलिस्ट बोलता हूँ, मेरा एक 9S फ्रेमवर्क है, वो चेकलिस्ट हम साथ में साथ इवेल्युएट करते जाएंगे। पहला ऐसे सेल्फ, मुझे लगता है कि आपकी रीडिंग लर्निंग, आप ग्राउंड पे अच्छे नेटवर्किंग कर रहे हो, सेल्फ ठीक ठाक है। सेकेंड ऐसा आता है स्ट्रैटेजी, आप कॉन्स्टेंटली मार्केट पल्स करते हो, पोजिशनिंग पे काम किया है, प्राइसिंग पे काम किया है, फीचर्स पे काम किया है, क्वालिटी पे काम किया है, स्ट्रैटेजी ठीक ठाक है। थर्ड ऐसे सोना, फाइनेंस, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक ठाक है, लोन्स एकदम लिमिट में है, थोड़ा ही है, बाकी तो कैश फ्लो पॉजिटिव है, कोई ऐसा इन्वेंट्री में पैसा अटका नहीं है, उधारी में पैसा अटका नहीं, फाइनेंस ठीक ठाक है। ठीक है। सिस्टम्स में तो आप ठीक ठाक हो ही हो, तो वो ठीक। सेना भी आपके पास टीम अच्छा है, बट एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको 6 महीना किडनैप कर लूँ, कंपनी चलेगा? 100% चलेगा। हाँ। मैं साल में ऑलमोस्ट 5 से 6 वैकेशन को जाता हूँ। ये दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट हैप्पी पॉडकास्ट। मैं जो सिखाता हूँ ये सब इम्प्लीमेंट करके आए, और बाद में आ रहे हैं और बोल रहे सर और सिखाओ, अभी और सिखाएंगे आपको, बट आई एम सो 100% अभी हैप्पी। जैसे मैं 4 इयर्स बैक यूएस ट्रिप के गए विद फैमिली, हाँ, सो वी आर देयर 48 डेज। कंपनी चल रहा था। कंपनी चल यू रहा हैव अ था। सीईओ अभी तक बनाया कि नहीं? नो नो नो, यू हैव अ प्लान टू मेक अ सीईओ, क्या आप ही सीईओ रहोगे? आई हैव अ प्लान You बट should make. नॉट नो, But you नॉट should नो, make. 100% आई हैव प्लान। चलो चलो, तो सेल्फ कैसे सीईओ आ जाएगा ना, मेरा सीखना बंद हो जाएगा। हाँ, तो नहीं मैं- हम बहुत है काम मेरे पास सर, आईपीओ वैल्यूएशंस, एंजल इन्वेस्टिंग करते रहेंगे, बट आई एग्री, सीईओ नहीं, बट नेक्स्ट लाइन तो आप रेडी रखो, डिपार्टमेंट हेड से उनको और ग्रूम करो। आई थिंक सेल्फ अच्छा है, स्ट्रैटेजी अच्छा है, सोना अच्छा है, सिस्टम्स अच्छा है, सेना अच्छा है, स्टोरी मार्केटिंग आई थिंक इज समथिंग विच यू कैन इम्प्रूव। Yes, 100 we are already working on it. तो ये एक एरिया में गैप में एक खाली ऑडिट कर रहा हूँ, बातों बातों से हमें पल्स आ जाता है। फिर 7th एस पे आते हैं सेल्स। तो सेल्स का मुझे आइडिया नहीं है, बट नंबर्स टारगेट्स आपका मीट हो रहा है, Yes. सेल्स ट्रेनिंग हो रहा है, तो ये भी ओके है। उसके बाद आते हैं हम स्केल का प्लान। तो स्केलिंग के लिए आपके क्या प्लान्स है? हाउ विल यू डबल? आई एम प्लानिंग टू डबल थ्रू डीलरशिप ओनली, कि और कोई प्लान्स है? One is through dealership, ओके, one is through exports, ओके। and one is through our own website. D2C में लेकिन जाएगा साइकिल इतना महंगा? जाएगा, 100% जाएगा। ठीक है। डू यू प्लान टू ओपन योर ओन एक्सपीरियंस स्टोर्स जैसे Decathlon Yes, के by stores? next year we have है? a plan. Yes. तो So in Pune we have first तो plan. एबीओ भी हो जाएगा, अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी है, बट स्केलेबिलिटी को रन करने के लिए फंड्स का प्लानिंग वगैरह आपने किया हुआ है? Yes, already किया ओके, है। तो स्केलेबिलिटी भी ओके है। लास्ट इज स्पिरिचुअलिटी, जिसमें मैं हल्का एस्ट्रो वास्तु भी देखता हूँ, मेडिटेशन देखता हूँ, दान पुण्य देखता हूँ, तो वो आप दान पुण्य वगैरह ठीक ठाक कर रहे हो, आपके कोर वैल्यूज अच्छे हैं, ट्रांसपेरेंसी अच्छा है। तो अगर मुझे थोड़ा कॉशन करना है तो स्टोरी इज द मिसिंग। तो 9 में से आपके 8 ठीक ठाक है, अच्छे, एक मिसिंग है, वो भी ठीक ठाक कर लो तो 1000 करोड़ है ही है। ये फ्रेमवर्क आप भी अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, और हमने ये ऑडिट, इसका डिटेल रोड मैप सेम AI टूल पे baseshugala.com पे फ्री दिया हुआ है। आप या कोई भी एंटरप्रेनर वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, अपना ऑडिट रिपोर्ट, अपना रोड मैप निकाल सकते हो। तो हमने ये टूल बना दिया है, वेरी नाइस। baseshugala.com, प्लीज यूज करिए, बहुत शानदार टूल है, आप यूज करिए। अब हाँ, कुछ आपको शेयर करना है सर? और जैसे हमने एक चीज
पहले से क्या अच्छा किया, हाँ ये मुझे लर्निंग टोयोटा से आया। हम्म ओके, कि जो पता नहीं वो चीज कब जरूरत पड़ेगा बिजनेस में, श्योर लेकिन हमको वो वर्टिकल में जाना है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमने आज सारे रेडी करके रखे। प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है यस, जैसे एक्सपोर्ट्स के लिए जो भी चाहिए, कंप्लायंस, एवरीथिंग इज रेडी अच्छा टुडे, एवरीथिंग रेडी रहता है पेपर एवरीथिंग वर्क इज से लेके सब लाइसेंसेस एवरीथिंग इज रेडी, ISOs आर रेडी, वट एवर रिक्वायर्ड, लाइक नॉट, ये जस्ट एक्सपोर्ट का एक एग्जांपल दिया हमने, पर जैसे वेबसाइट के लिए जो करना है, एवरीथिंग इज एट द प्लेस एज ऑफ नाउ, बहुत शानदार सर and we have registered our company in Singapore also. आह, वाह क्या विजन है फ्यूचर में शायद आप सिंगापुर रिलोकेट हो सकते हो या वहां से भी आप फंडिंग उठा सकते हो टैक्स या फिर बिजनेस भी वहां से प्लान हो सकता है, लाइक आई थिंक बहुत डेप्थ है ये जर्नी में बहुत सीखने जैसा है कि टीयर 3 से आया हुआ लड़का जिसको ये बिजनेस का नॉलेज नहीं था एग्रीकल्चर बिजनेस से आज 100 करोड़ और 1000 करोड़ की बातें कर रहा है एक अचीव कर लिया एक अचीव करना है लास्ट सेक्शन में जाते हैं रैपिड फायर में सर अभी जैसे हम नगर श्रीरामपुर का आपको डीलरशिप बोला, तो हम अभी नगर श्रीरामपुर पूना मुंबई सिंगापुर यहाँ तक पहुंचे अभी तक। ये इलॉन मस्क के साथ मंगल जाएगा लिख के रख लो ये लड़का इलॉन मस्क के साथ मंगल पे जाएगा ये ड्राइव है आई थिंक कहीं ना कहीं ये ड्राइव ये पागलपन है कि मुझे कुछ अचीव करना है मुझे कुछ अचीव करना है ये ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कमा लिया पैसा ठंड रख चिल रख आपके अंदर वो भूख दिखता है सर साइकिल तो इंटरनेशनली बहुत फेमस है बट इंडिया में साइकिल का कोई ऐसा इवेंट या एग्जीबिशन या कुछ है क्या सर लास्ट ईयर तक इतना फोकस नहीं था, पर लास्ट ईयर से अभी तक इंडिया में ऑलमोस्ट 5 इंटरनेशनल इवेंट्स आ गए। 5 यस, कौन से सर एक आध? जैसे एक एलियाई मैसूर करके, पूना में जो सबसे बड़ा हुआ बजाज इंटरनेशनल, ओके और वो अभी हर साल होने वाले। ओह। तो इतने 2-3 साल में काफी शिफ्ट आएगा, 100% आएगा। जैसे 10 साल पहले मैराथन के बारे में किसको मालूम नहीं था नहीं था, टाटा ने स्टार्ट किया मैराथन तो अब मैराथन का कल्चर बढ़ रहा कल्चर है बढ़ा है तो साइकिलिंग का कल्चर भी बढ़ेगा तो आप 100%। राइट इंडस्ट्री में हो वेरी स्मार्ट अब नितिन गडकरी साहब ने तो इथेनॉल कर दिया दिल में मेरे है दर्द है जिसको अगर आपने गाना देखा है तो फ्यूल में मेरे है ब्लेंडेड इथेनॉल बट काफी मिनिस्टर्स टाटा ईवी या कोई भी ईवी गाड़ी यूज कर रहे हैं मिनिस्टर साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और कुछ कर रहे हैं क्या सर अभी जैसे बीच में वॉर हुआ ईरान का, ऑयल हाँ ऑयल का दिक्कत हुआ, हाँ तो पेट्रोल डीजल का काफी issue था। शॉर्टेज हुआ, हाँ तो मोदी जी ने जैसे सबको मैसेज दिया कि सिक्योरिटी वगैरह कट करो। कट करो हाँ तो ऑल ओवर इंडिया हम देखेंगे काफी जो मिनिस्टर्स है वो अपने घर से जो उनके ऑफिस गए वो साइकिल पे ही गए। सर मैंने ईवी गाड़ी देखा था साइकिल नहीं मालूम है साइकिल में गए हाँ, सारे न्यूज चैनल में भी है, साइकिल में गए ये 100%। तो ये और भी बूस्ट देता है और अब्रॉड पे कल्चर होता है आई होप इंडिया में धीरे धीरे आए मेट्रोस बन रहे हैं कि एक डेडिकेटेड साइकिल लेन होता है अभी मुंबई में भी बन गए, अपने कोस्टल रोड पे, कोस्टल रोड पे है अहमदाबाद में काफी अच्छा बना है। मेरी वाइफ हम साउथ में रहते हैं साउथ बॉम्बे में मेरी वाइफ बाइक पे हफ्ते में 2 बार जाती है कोस्टल पे साइकिलिंग करने के लिए साइकिलिंग करने, ये कल्चर अच्छा लगता है अभी बारिश है तो थोड़ा बंद किया है ये जस्ट 1-1.5-2 साल की बात है, ये अच्छा, कल्चर अभी 100% बढ़ेगा। इंडिया में। तो- CO2 भी तो रिड्यूस करना है। बिल्कुल कार्बन फुटप्रिंट आई थिंक साइकिलिंग हियर इज टू स्टे तो आप जिस इंडस्ट्री में वो ग्रो कर रहा है और आपका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है राइट, तो मार्केट इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड योर मार्केट शेयर इज इम्प्रूविंग तो 1000 करोड़ इजी है लास्ट सेक्शन में थे रैपिड फायर अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन आपका लाइफ का हो बिजनेस का हो एक डिसीजन मेरे लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन जो मैं मानता हूँ कि मैंने खुद को कभी कंफर्ट जोन में आने नहीं दिया। वेरी गुड ऑलवेज लर्निंग ऑलवेज हसलिंग ऑलवेज लर्निंग ऑलवेज हसलिंग। लाइफ के 2 मिस्टेक्स जिसके कारण हमने अच्छा खासा सीखा है क्या मिस्टेक्स थे वो एक, बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्जन एग्जिस्टिंग बिजनेस से नहीं करना चाहिए, फोकस ओके दूसरा, पैसा हर कोई कमाता है, उसको सस्टेन और मेंटेन करना इज द टफेस्ट जॉब। यस यस गर्मी यहाँ पे आने के लिए टाइम लगता टाइम है नहीं लगता है, तो ठंड रखो सिंपल रहो हम्बल रहो humble वाओ रहो। वाओ बहुत अच्छा एनी फेवरेट बुक जो आपको लगता है कोई लीडर को एंटरप्रेन्योर को पढ़ना चाहिए काफी सारे बुक्स है, 2-3 जैसे फेवरेट जो आपके वन इज स्केलिंग अप, ओके और स्केलिंग अप अच्छा बुक है और ईट द फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी साहब ऑल टाइम फेवरेट ठीक है चलो गुड और आप बुक्स भी पढ़ते रहते हो आप बुक्स भी पढ़ते हैं? थर्ड आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई पॉडकास्ट वगैरह देखते रहते हो हाँ देखता हूँ मैं, दिन का पढ़ रहा। कितना टाइम आप लर्निंग में स्पेंड करते हो एवरेज अंदाज
आधा से 1 घंटा डेली डेली? डेली ब्यूटीफुल 100%। ब्यूटीफुल हैबिट। चलो 1 आवर लर्निंग डेली। अभी मैं साइड बाय साइड एक थोड़ा सा छोटा है लेकिन लीन मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए सर, सिक्स सिग्मा लीन, द लीन मैनेजमेंट, द लीन सिक्स सिग्मा, ये बहुत पावरफुल है कि जस्ट इन टाइम कैसे करें। ऑलरेडी इन्वेंट्री पे आप काम कर रहे हो। वेरी गुड। आई थिंक टोयोटा इज अ गुड इंस्पिरेशन इन लाइफ। आई एम श्योर द टोयोटा वे बुक आपने 4 बार पढ़ा रहेगा, ठीक है? प्रिंसिपल्स का रे डैलियो भी, 100%। वो भी अच्छा पढ़ा रहेगा बुक। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करते हो आप? पूजा पाठ करते हो या दान पुण्य, कुछ क्या? हाउ डू यू एंजॉय योर स्पिरिचुअल सेल्फ? अभी तो जैसे मैं तो रोज जो अपने जैन लोगों में जो नवकार मंत्र का माला होता है वो तो करते हो? डेली बस 100% और डेली होता है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बहुत इनफ है सर। दूसरा, फॉर किड्स जिनको जरूरत होती, लाइक हमारे अहमदनगर श्रीरामपुर में 13 से 14 तालुका है, हम्म, तो वहाँ पे स्कूल्स होती है जिनको गवर्नमेंट का ग्रांट अभी तक नहीं मिला है, पर वहाँ पे काफी बच्चे पढ़ते, तो वी डोनेट फूड्स क्लोथ्स वॉट एवर नीडेड टू देम। तो वो अपने हिसाब से आपका चलता रहता है। यस यस। ये पॉडकास्ट देख रहा है और कोई भी यंग बच्चा है या एंटरप्रेन्योर है और उसको भी आपके जैसा 100 करोड़ अचीव करके 1000 करोड़ पे जाना है, तो वन सिंगल एडवाइस उसको क्या दोगे? एक ही एडवाइस है कि फ्लैशी थिंग, हाइप या बाहर से जो अच्छा दिखता है उसमें मत पड़ो, पहले समझो चीज को और फिर उसमें हाथ डालो। फंडामेंटल स्ट्रांग रखो, ओवर स्पीडिंग मत करो, सस्टेनेबल फाउंडेशन स्ट्रांग रखो और कोर तक जाओ, डीप कोर तक जाओ और कंफर्ट जोन से दूर रहो। यस, आई थिंक ये बहुत बहुत वैल्यूबल पॉडकास्ट था, बहुत फास्ट पॉडकास्ट था। 2-3 बार सुनना, कैसे सिस्टम्स, राइट टीम हेड्स, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केट रिसर्च करके हम 1 2 3 4 5 6 माइलस्टोन आगे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि 1 डेढ़ 2 साल के बाद वापस हम यहाँ पे आएंगे, या जल्दी आएंगे और शेयर करेंगे। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हो, आपकी इनकी फ्रेंचाइजी चाहिए या आप इनके साथ डीलरशिप चाहिए, कमेंट्स पे डेफिनेटली डालना, इनकी डिटेल्स है। और ये पॉडकास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर डालना। ऐसे ही शानदार एंटरप्रेन्योर्स को मिलने के लिए, सीखने के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला एंड बिजनेस विद बसेश।